नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हमारा जो पेपर सॉल्यूशन चल रहा है आरएस प्री 2016, आइए उसको बढ़ाते हैं आगे। देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। कौन सा युग्म है सुमेलित है। एक तरफ कुछ ग्रंथ दे रखे हैं और एक तरफ उनके लेखक के नाम। देखिएगा पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है। पहला है आपके सामने कि पुंडरीक विठल द्वारा जो रचित है वह है रागमाला। आप कहेंगे सर ये सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो पूछ भी तो यही रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। रागमाला के जो लेखक हैं वो पुंडरीक विठल हैं। आइए आगे देखते हैं। पंडित भाव भट्ट और सामने दे रखा है संगीत राज। आप कहेंगे सर ये जो संगीत राज है ये किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये रचना है राणा कुंभा की। पहला क्वेश्चन तो यहां से ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि जो राणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज है कितने भाग हैं इसके, तो याद रखिएगा 5 भाग या 5 खंड बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, कौन कौन से 5 भाग हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंदर आप याद रखिएगा एक तो है नृत्य रतन कोश, एक है आपकी गीत रतन कोश, एक है आपके रस रतन कोश, एक है आपके वाद्य रतन कोश और एक है आपके पाठ्य रतन कोश। ये संगीत राज के कितने 5 भाग 5 खंड है, याद रखिएगा। कई बार क्या होता है एग्जामिनर यहां से उठा के पूछता है कि निम्न में से नृत्य रतन कोश के लेखक कौन हैं, तो याद रखिएगा कुंभा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर तो गलत है। तीसरा कह रहा है कुंभा और सामने दे रखा है राग कल्पद्रुम। आप कहेंगे सर राग कल्पद्रुम के जो लेखक हैं वो है आपके, याद रखिएगा एग्जाम के लिए डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन भी बनता है ये। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं वो है आपके कृष्णानंद व्यास। कौन है, तो याद रखिएगा कृष्णानंद व्यास। और राग चंद्रिका के जो लेखक हैं ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो याद रखिएगा द्वारकानाथ भट्ट। इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा द्वारकानाथ भट्ट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। देखिएगा क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। पूछा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो गलत सुमेलित है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहां पर आपको ध्यान देना है कि गलत सुमेलित है। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। प्रश्न पढ़ते समय थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर पूछा जा रहा है गलत सुमेलित कौन सा है। देखिए एक तरफ आपके दे रखे हैं कर्षक आंदोलन और एक तरफ दे रखे हैं इसके प्रमुख नेता। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां पर और भी आप ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम कर्षक आंदोलन कौन सा है, तो आपको याद रखना है राजस्थान का फर्स्ट जो कर्षक आंदोलन है वो है आपकी बिजोलिया। कौन सा है, बिजोलिया किसान आंदोलन, याद रखिएगा। अच्छा दो बात और याद रखिएगा, एक आपको पूछा जाए राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जो जनक हैं उनका नाम है विजय सिंह पथिक। राजस्थान में किसान आंदोलन के जो जनक हैं वो तो कौन है, याद रखिएगा विजय सिंह पथिक। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो याद रखिएगा साधु सीताराम दास। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है।
ठीक है, साधु सीताराम दास। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। देखिएगा, दे रखा है बेंगू किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं वो है आपके सामने राम नारायण चौधरी। आप कहेंगे सर ये सही है, कोई दिक्कत है नहीं। बेंगू जो किसान आंदोलन है इसके जो प्रमुख नेता है वो कौन है? राम नारायण चौधरी, याद रखिएगा। और ये जो बेंगू किसान आंदोलन है ये बिजोलिया से ही प्रेरित था। और बेंगू के जो किसान थे वो गए थे विजय सिंह पथिक के पास में, लेकिन विजय सिंह पथिक ने इनको किसके पास में भेजा था? राम नारायण चौधरी के पास में। राम नारायण चौधरी आए और बेंगू किसान आंदोलन को संभाला। और बेंगू के जो जागीरदार हुआ करते थे अनूप सिंह, उनके साथ में समझौता भी किया। अनूप सिंह ने रामनारायण चौधरी की बातें मान भी ली थी, लेकिन सरकार ने मानने से मना कर दिया। और उस अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी के मध्य जो समझौता हुआ था उसे बोलेश्विक समझौते की संज्ञा देते हुए मानने से मना कर दिया था। ठीक है, और इस बेंगू से वापस यदि इस प्रकार से वन लाइनर कोई क्वेश्चन आए तो याद रखना, आपको पूछा जा सकता है कि रूपाजी व कृपाजी नामक धाकड़ किसान किस किसान आंदोलन के तहत शहीद हुए थे? तो फिर आपको याद रखना है वो है बेंगू किसान आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर है बूंदी, सामने दे रखा है नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा या नैनूराम शर्मा जो कि हाड़ौती के गांधी हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बूंदी किसान आंदोलन में जो व्यक्ति शहीद हुए थे उनका नाम है नानक भील। नानक भील झंडा गीत गाते समय शहीद हो गए थे, याद रखिएगा। डाबी हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो बेंगू के अंदर तो रूपाजी और करपाजी शहीद हुए थे, और बूंदी में याद रखिएगा नानक भील शहीद हुए थे। ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। बूंदी नैनू राम शर्मा। तीसरा है बिजोलिया विजय सिंह पथिक। आप कहेंगे सर ये भी सही है। देखिएगा, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, आप सब जानते हैं कि ये भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन है, इसीलिए इसे भारत का मैराथन किसान आंदोलन भी कहा जाता है। शुरुआत है 1897 से लेकर 1941। इतिहास के अंदर यहाँ से चरण से पूछे जाने वाला दूसरा क्वेश्चन है। एक तो पूछता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, तो 7 चरणों में। और एक पूछता है बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ, तो याद रखिएगा 3 चरणों में। पहला जो चरण था 1897 से लेकर 1915, इसको चलाया था साधु सीताराम दास ने, याद रखिएगा। प्रमुख कौन थे? साधु सीताराम दास। उसके बाद में दूसरा जो चरण है वो 1916 से लेकर 1922, और चलाने वाले कौन है? तो याद रखिएगा पथिक जी, विजय सिंह पथिक। और तीसरा जो चरण है 1923 से लेकर 1941, इसके जो प्रमुख थे ना वो हरिभाऊ उपाध्याय थे। बाकी इसके साथ में भी थे माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज जैसे लोग, लेकिन प्रमुख रूप से कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। तो यहाँ पर दे रखा है कि बिजोलिया विजय सिंह पथिक। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। तो फिर ऑप्शन नंबर है बीकानेर, और सामने दे रखा है नरोत्तम लाल जोशी। आप कहेंगे सर ये गलत है, क्योंकि बीकानेर किसान आंदोलन की हम चर्चा करते हैं तो प्रमुख रूप से जो हमारे सामने नाम आएगा वो एक तो हनुमान सिंह आर्य, याद रखिएगा, या फिर मग्गाराम वैद्य। क्योंकि जब हम बीकानेर रियासत के आंदोलन पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर 4 प्रकार की घटनाएं पढ़ते हैं। एक तो है आपके उद्रासर की, एक है आपके महाजन की, एक है आपके दूध व खारा किसान आंदोलन, और एक आप पढ़ते हैं कांगड़ कांड। और आप जानते हैं कि बीकानेर रियासत की अंतिम घटना है वो है कांगड़ कांड। प्रसिद्ध घटना है दूध व खारा किसान आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो आपके सामने ये। अच्छा, महिला का नाम भी आए तो याद रखिएगा खेतूबाई। और ये जो खेतूबाई है ये कौन है? तो याद रखिएगा मग्गाराम वैद्य की बहन है, और ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो गलत है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ये गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है। देखिएगा, राजस्थान इतिहास में जब आप मध्यकालीन और आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते हैं
तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहां पूछा जा रहा है कि राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या तात्पर्य है। तो अंकेलित राजस्व, सैन्य कर है ये, आयात निर्यात कर है, या बेगार पड़ता है। तो देखिए पट्टा रेख, याद रखिएगा ये कागजात है, ये एक प्रकार का अपेक्षित राजस्व कर है, याद रखिएगा अपेक्षित राजस्व कर, याद रखिएगा। पट्टा रेख कागजात क्या है ये, आपके आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके क्या है, आकलित राजस्व है, ये एक प्रकार का अपेक्षित राजस्व कर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। पूछा जा रहा है शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिएगा आप जब सैनिक टुकड़ी पढ़ते हैं तो एक तो आप पढ़ते हैं जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन, एक आप पढ़ते हैं मेवाड़ भील कोर, पढ़ते हैं, और एक है आपके सामने मेरवाड़ा बटालियन। चार प्रमुख रूप से पढ़ते हैं आप ये। तो शेखावटी ब्रिगेड का जो मुख्यालय है वो तो है आपके कहां पर, तो याद रखिएगा झुंझुनू। जोधपुर लीजियन का जो मुख्यालय है वो है, याद रखिएगा, एरिनपुरा। मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय है वो है, याद रखिएगा, खेरवाड़ा। खेरवाड़ा उदयपुर में है, एरिनपुरा पाली में है, और मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय आपको कमेंट करके बताना है कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर है। तो इसका जो मुख्यालय है वो तो है आपके सामने, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, झुंझुनू, ठीक है। तो ये जरूर बताइएगा मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। मेवाड़ भील कोर जो है इसकी स्थापना है वो 1841 के अंदर हुई थी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब हुई थी, 1841, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है स्वतंत्रता पूर्वे यानी आजादी से पहले राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं है। आजादी से पहले का ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जो आपके आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं है, बताइए वो कौन सा है। देश हितैषणी, आप कहेंगे सर ये तो आर्य समाजी विचारधारा का है। जनहितकारिक, ये भी है। परोपकारिणी सभा, ये भी है। परोपकारक, ये भी है। लेकिन याद रखिएगा राजपुताना जो गेजेट है इसका कोई संबंध नहीं है आर्य समाज विचारधारा से। लेकिन राजपुताना गेजेट से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये है, ये समाचार पत्र कब का है, तो याद रखिएगा 1882 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से है ये राजपुताना गेजेट, तो याद रखिएगा अजमेर से। अच्छा इसके संपादक कौन है, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके मौलवी मुराद अली। तो ऐसा क्वेश्चन ये वन लाइनर और बन सकता है, राजपुताना गेजेट कब, तो याद रखिएगा 1882। कहां से, तो अजमेर से, ठीक है। और इसके संपादक कौन, तो याद रखिएगा मौलवी मुराद अली। ये अच्छा और क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। पूछा जा रहा है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, डायरेक्ट आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी घनघोर मनाई जाती है। राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये
चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा, उदयपुर, बूंदी या जोधपुर? देखिएगा, गणगौर की हम बात करते हैं तो गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नो डाउट है, आप सब जानते हैं, जयपुर की। इसके अंदर याद रखिएगा, गण का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर शिव, और घोर का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा पार्वती। पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था, जिसे आज हम गणगौर के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये जो गणगौर है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जयपुर। लेकिन आपको पूछा जाए बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर की जो गणगौर है, ईश्वर का मतलब यहां पर है शिव, बिना ईश्वर की जो गणगौर है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जैसलमेर। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर। दो बातें हो गई है, कौन कौन सी? एक तो ये हो गई कि गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। एक बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा जैसलमेर की। अच्छा, एक आपको पूछा जाए धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा धींगा गणगौर जो प्रसिद्ध है वो है आपके उदयपुर की। और इसके बारे में तो विशेष याद रखिएगा, निम्न में से वह गणगौर जिसका उल्लेख कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ में किया है, तो वो धींगा गणगौर है उदयपुर वाली। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये, लेकिन वो है धींगा बेतमार गणगौर, और ये तो कुंवारों की गणगौर है। और धींगा बेतमार जो गणगौर है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा जोधपुर की। ये लीजिए, गणगौर प्रसिद्ध है जयपुर की, बिना ईसर की गणगौर प्रसिद्ध है जैसलमेर की, धींगा गणगौर प्रसिद्ध है उदयपुर की, धींगा बेतमार गणगौर प्रसिद्ध है जोधपुर की। एक और कहावत है, आपने सुनी होगी कभी, कि हाड़ो ले डूबियो गणगौर, हाड़ो ले डूबियो गणगौर। ये कहावत किस रियासत से संबंधित है? तो भी आपको याद रखना है बूंदी से। और एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, याद रखिएगा नाथद्वारा राजसमंद। तो गणगौर से रिलेटेड आपके सामने 5 फैक्ट है। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध? के जयपुर की। बिना ईसर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? कि जैसलमेर की। धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? कि उदयपुर की। धींगा बेतमार गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? कि जोधपुर की। हाड़ू ले डूबियो गणगौर कौन सी रियासत से संबंधित है? बूंदी से। और गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? याद रखिएगा नाथद्वारा राजसमंद। बताइए, सारे फैक्ट क्लियर हो गए? आगे चलते। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13, लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि सुमेलित कीजिए। आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि सुमेलित करना है इसको। देखिएगा, सुमेलित कीजिए। एक तरफ संस्था है और एक तरफ स्थापना वर्ष है। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देखिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ संस्था दे रखी है और एक तरफ स्थापना वर्ष दे रखा है। ठीक है, जैसे राजस्थान सेवा संघ है, देश हितैषणी सभा है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, और चैम्बर ऑफ प्रिंसेज है। मिलान करना है इसका, ये हमसे पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, राजस्थान सेवा संघ की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये जो राजस्थान सेवा संघ है इसकी जो स्थापना है वो 1919 के अंदर कहां पर हुई थी? तो आप कहेंगे सर वर्धा, महाराष्ट्र। लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजस्थान सेवा संघ का जो स्थानांतरण है वो राजस्थान में कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1920 के अंदर, और कहां पर हुआ था? अजमेर में। ये इंपॉर्टेंट। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 वर्धा, महाराष्ट्र में हुई। राजस्थान में इसका स्थानांतरण हुआ था 1920 अजमेर के अंदर। और राजस्थान सेवा संघ के जो संस्थापक थे वो थे विजय सिंह पथिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसी राजस्थान सेवा संघ और विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा, महाराष्ट्र से एक समाचार पत्र निकाला गया था जिसका नाम है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी को बैन किया गया था, तो वापस ब्यावर से निकाला गया था नवीन राजस्थान।
नवीन राजस्थान को जब वापस बैन किया गया था तो ब्यावर से फिर निकाला गया था कौन सा, याद रखिएगा, तृण राजस्थान। तो ये 3 समाचार पत्र भी हैं, आगे चर्चा करेंगे जब समाचार पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगला है देश हितैषणी सभा। और ये जो देश हितैषणी सभा है इसका जो गठन है वो कब हुआ, तो आपको याद रखना है कि देश हितैषणी जो सभा है इसका गठन हुआ है, याद रखिएगा, 1877 में। और किस मेवाड़ महाराणा के समय, तो याद रखना है आपको, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय की बात है ये, ठीक है। अगली बात है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो गठन है वो 1927 के अंदर है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1927 बंबई। और अगला है चेंबर ऑफ प्रिंसेज। चेंबर ऑफ प्रिंसेज जिसे आप नरेंद्र मंडल भी बोल सकते हैं, इसका जो गठन है वो हुआ है 1921 में। एक क्वेश्चन और बड़ा शानदार बनता है कि चेंबर ऑफ प्रिंसेज के प्रथम चांसलर कौन थे, तो आपको याद रखना है इसके फर्स्ट जो चांसलर थे उनका नाम है महाराजा गंगा सिंह। कौन है, याद रखिएगा, महाराजा गंगा सिंह। क्लियर। तो राजस्थान सेवा संघ हो जाएगा 1919, देश हितैषणी सभा 1877, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 और चैम्बर ऑफ प्रिंसेज है 1921। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। देखिएगा आप निश्चित रहिएगा, मैं पूरा पेपर सोल्व करूंगा आपको, लेकिन विथ डिटेल सोल्व करेंगे। ठीक है, टाइम लगेगा लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो कल फिर इस सेशन को यहाँ से बढ़ाएंगे आगे, और उसके बाद में फिर आपके वर्ल्ड जियोग्राफी, उसके बाद में आपके इंडियन हिस्ट्री, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।